अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है चांद रात और कल है ईद, तो उसी की यहाँ पर तैयारी चल रही थी। एक घी आम यहाँ पर तैयार कर रही थी जो कि मुझे शीर के लिए तैयार करना था। और इब्राहिम और मैं यहाँ पर भगोने में दूध के पैकेट खोल रहे थे क्योंकि सुबह को ईद थी और मुझे लगा था कि मॉर्निंग में दूध नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए मैंने एक दिन पहले ही दूध मंगा कर यहाँ पर रख लिया था। और मैं सोच रही थी इसे गर्म करके रख दूँगी तो काफ़ी बेटर रहेगा क्योंकि गर्मी भी थोड़ी थोड़ी होने लगी थी और फ्रिज में भी इतना स्पेस नहीं होता है कि दूध इकट्ठा रख दिया जाए इतने बड़े भगोने में। तो मैंने सोचा उसे गर्म करके रखूँगी और बाहर भी रखूँगी तो दूध बचा भी रहेगा, सेफ भी रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर दूध गर्म कर रही थी। और यहाँ पर बच्चे देख रहे थे ईद का चाँद, नमरा और इब्राहिम, और देख कर चाँद से दुआएं मांग रहे थे। और मैं सोच रही थी मैं भी चाँद देख लूँ, तो मैं भी चाँद देखने लगी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर बच्चे चाँद देख रहे थे और मुझे चाँद दिखाई नहीं दे रहा था, तो बच्चे उसके बाद मैंने भी बच्चों के साथ चाँद देखा जो कि काफ़ी ही बारीक दिखाई दे रहा था। जब हमने फ़ोन के कैमरे को थोड़ा जूम किया तो वो थोड़ा बारीक दिखाई दे रहा था। आप देख भी रहोगे चाँद काफ़ी बारीक दिखाई दे रहा था। चाँद देखने के बाद कि मैंने भी अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी कि अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगी में पूरे साल खुशियाँ लाए, मतलब बहुत ही ज़्यादा चैन सुकून दे हमारी सबकी, मतलब हम सभी लोगों को मतलब अच्छी तंदुरुस्ती अता फरमा। मतलब चाँद देख कर मैंने ढेर सारी दुआएं मांगी। उसके बाद फिर मैंने चूल्हे में आग जलाई, मैंने चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए रख दिया। तब तक मैं सोच रही थी कि अपने फेशियल कर लूँ जो मैं एक दिन पहले लेकर आई थी। हाँ, मैंने पहले फेस का स्कीम लेने के बाद मैंने ऑलरेडी अपनी नोज़ पर यहाँ पर वैसलीन लगा चुकी थी जिससे मेरे फेस पर जितने भी ब्लैक हेड्स हैं नोज़ पर स्पेशली वो थोड़े रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने मतलब फेस को थोड़ी देर तक नोज़ को थोड़ी बहुत देर तक रिमूव किया। फिर उसके बाद मैंने फेस को क्लीन कर अपने फेस पर स्क्रब किया। हिमालय का जो मैं एक दिन पहले लेकर आई थी उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया फेस पर, मैंने जल्दी जल्दी स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद मेरे फेस पे जितना भी गीकन था, जितनी भी गंदगी थी, मैं सोच रही थी वो क्लीन हो जाए, मतलब मुझे अगले दिन थोड़ी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि मैंने जब पूरे महीने घर में साफ़ सफाई की, पुताई की, उसका मतलब धूल मिट्टी काफ़ी फेस पर लगी हुई थी। उसके बाद मैंने फिर ऑरेंज पील ऑफ मास्क जो था फिर वो लगाया। मास्क थोड़ी देर रहने के बाद फिर मैंने इस तरह से मतलब मास्क किया जो कि काफ़ी मतलब दर्द भी हो रहा था मेरे फेस पर, लेकिन हाँ थोड़ा फेस मुझे लग रहा था कि हाँ क्लीन हो चुका था। फेस क्लीन करने के बाद फिर मैंने अपने फेस पर लगाया केसर का मास्क जो मैं हिमालय का लेकर आई थी। मास्क को कम से कम मैंने 15 मिनट फेस पर छोड़ा क्योंकि स्किन थोड़ी मतलब अच्छी भी हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा और मेहनत क्यों ना कर ली जाए। तो उसके बाद मैंने केसर का मास्क लगा लिया। मास्क को कम से कम मैंने 15 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दिया। सूखने के बाद मैंने अपने फेस को फिर से उसी हैंकी को भिगो कर क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद मुझे फेस माशाल्लाह काफ़ी क्लीन दिखाई दे लग रहा था, आपको भी दिख ही रहा होगा क्योंकि बेटर हो चुका था पहले से। उसके बाद मैंने जो मेरे पास विटामिन ई का कैप्सूल रखे थे, मैंने सोचा वो उस पर लास्ट में जो ऑप्शन बचता है वो लगा लूँ क्योंकि पूरी रात की बात थी। फेशियल करने के बाद स्किन को थोड़ा तो मतलब रिलैक्स चाहिए था। उसके बाद मैंने स्किन को क्लीन करने के बाद विटामिन ई का एक कैप्सूल लिया और फेस पर वो धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर बहुत देर फेस पर फेशियल करने के बाद थोड़ा फेस काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा था। फिर मैंने विटामिन ई का कैप्सूल लिया और वो विटामिन ई का कैप्सूल लगाना स्टार्ट किया जो कि मैं हाथ में पहले ही लेकर बैठे हुई थी। फिर मैं सोच रही थी कि मैं ना थोड़ा फेस को इसे लगाकर छोड़ दूँ पूरी रात के लिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और फिर मैंने वो लगाना स्टार्ट किया। उसके बाद मेरा फेस थोड़ा और मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने जो स्टीम लिया था उस स्टीम की वजह से ही मुझे फेस थोड़ा क्लीन दिखाई दे रहा था। फिर मैंने जल्दी से विटामिन ई का कैप्सूल लगाना स्टार्ट किया क्योंकि कल ईद थी। वैसे मुझे कहीं जाना तो था नहीं क्योंकि हमारे रिलेटिव्स के यहाँ एक दो मतलब मौत हो चुकी थी जहाँ मेरा जाना काफ़ी ज़रूरी था। और मैंने सोचा कि लेकिन फेस काफ़ी गंदा लग रहा था और मैं काफ़ी दिनों से मतलब सोच भी रही थी पार्लर में जाऊँ, लेकिन पार्लर के मैंने सोचा इतना पैसे वेस्ट करने से अच्छा है घर पर ही मैं ये चीज़ें कर लूँ क्योंकि पैसा भी बच जाए, टाइम भी वेस्ट ना हो। इसलिए मैंने फिर ये सब चीज़ें की और इसलिए मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने घर पर सोचा फेशियल ही कर लूँ। फिर मैंने विटामिन ए का कैप्सूल लगाया और कैप्सूल लगाने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट तक फेस पर थोड़ी मसाज की। मसाज करने के बाद मैंने पूरी रात इसे ऐसे ही छोड़ने के लिए सोचा था क्योंकि फेस पर इसे लगे रहने दूँगी तो पूरे रात मतलब थोड़ा फेस थोड़ा ग्लो भी करेगा। उसके लिए दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अल्लाह ताला आपकी ईद अच्छी तरह बनाए। कि हमारी ईद तो इस तरह की बनने वाली है, आप लोगों की ईद कैसे बनेगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मतलब खुश रहें और दुआएं करें सबके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए कि अल्लाह ताला हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ लाए, आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही खुशियाँ लाएँ और आपकी ईद भी अच्छी बने, आपके बच्चों की ईद भी अच्छी बने, आपके फैमिली वालों की ईद अच्छी बने। हम सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसे ही खुशियाँ लाए और ऐसे ही हम सबको खुश रखे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।